आप सभी को राम राम। आज का आगे का पाठ चालू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगाने से पहले ही आप लोगों को जो है इसका पाठ का आनंद देते हैं। नेमि भीम बार मधुमास अवधपुरी चरित प्रकाश। जय दिन राम जन्म श्रुति गावई तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ से अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देव आई करई रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना करई राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मंजय सज्जन वृंद बहु पावन सरजुनी जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर भजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर रघुनाथ जी की ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दशरथ परस मज्जन रूपाना हरहि पाप का वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी की दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदित यति पावनी। चारि बखानी जग जीवय पार अवध तजे तनु नहीं संसार। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वेदज उद्विज और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रत मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा सुनतन साई काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई होई सुखी जो यही सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दवा नल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए।
रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचै शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुषन सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दैत्यता को तथा कलयुग को कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमऊ शिवा मन भाषा। ताते रामचरित मानस वर, धरऊ नाम ही होई हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और शुभ अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। काऊ कथा सोई सुख दे सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जय विधि भयऊ, जग प्रचार जय हेत। अब सोई काऊ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषकेतु भजो। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र और साधु संतों मेघ, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सु अवसर रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। तो आज जो है यहाँ पे कथा जो है ये ख़त्म होता है, समाप्त होता है। और आगे का जो चैप्टर रहेगा और आगे जो है कल सुनाया जाएगा। और आप लोग सभी प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।